नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले जो कि आपका मेजर पेपर 5 है और सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री, तो इसके हम लोग सेट 3 के बारे में बात करने वाले, जिसमें कि आपके कुछ क्वेश्चन आंसर है। और इसके पहले मैंने जो सेट 1 और जो है सेट 2 का वीडियो बना दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से भी जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है पीडीएफ के बारे में बात कर लेते हैं कि पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एसकेएमयू पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। हालांकि आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पीडीएफ का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से भी आप क्लिक करके जो पीडीएफ पे पहुँच सकते हैं। यानी कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है पीडीएफ का, तो आप जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप जो टेलीग्राम पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे इसी पीडीएफ पर, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपका 1 का ए नंबर क्वेश्चन है। हु एनेक्सेड सिंध इनटू द ब्रिटिश एम्पायर, यानी कि सिंध का जो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किसने किया। तो सिंध का यानी कि सिंध का जो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला देना, विलय कर देना, यह जो किसने किया, तो इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1843 ईस्वी में सर चार्ल्स नेपियर ने किया। उनकी विजय के बाद सिंध पर अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार स्थापित हो गया। तो किसने जो किया था, विलय कर दिया था ब्रिटिश साम्राज्य, यानी कि सिंध का जो है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया, मिला दिया, तो आपका जो है सर चार्ल्स नेपियर ने, ठीक है। और इनकी विजय के बाद यानी कि इनके युद्ध जीतने के बाद जो है सिंध पर जो है अंग्रेजों का जो है पूरी तरह से अधिकार स्थापित हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिविल सर्विस अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सिविल सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सिविल सेवा थी, इसके आपके मुख्य उद्देश्य के बारे में बताना है कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सिविल सेवा का जो मुख्य उद्देश्य जो था, प्रशासन चलाना, भूमि राजस्व वसूलना, कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा ब्रिटिश शासन को मजबूत करना था। तो ये इनके जो कुछ मुख्य उद्देश्य थे। तो सिविल सेवा का जो काम है, अंग्रेजों का शासन चलाना, कर यानी कि राजस्व यानी कि टैक्स वसूलना, और देश में जो कानून व्यवस्था बनाए रखना था, ये सभी जो इनके कुछ मुख्य उद्देश्य थे सिविल सेवा का ईस्ट इंडिया कंपनी के। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज मींट बाय द रैयतवाड़ी सिस्टम। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से क्या अभिप्राय है, रैयतवाड़ी व्यवस्था से जो आप क्या समझते हैं। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो सरकार सीधे किसानों से भूमि राजस्व वसूल करती थी, और इस व्यवस्था में जमींदारों की कोई भूमिका नहीं होती थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो है सरकार जो है सीधे किसानों से टैक्स वसूलती थी, यानी कि जो भी वसूलना था, कर वसूलना था, तो वो जो डायरेक्ट जो है किसान से वसूलती थी, और इस व्यवस्था में जो है जमींदारों की कोई भूमिका नहीं होती थी। तो यही जो आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या, तो सरकार जो है सीधे किसानों से भूमि कर लेती थी, भूमि की टैक्स लेती थी, यानी कि ज़मीन का टैक्स लेती थी। और इसमें जो होती है जमींदारों की जो कोई भूमिका नहीं होती, जो भी जमींदार होते हैं इनकी कोई भूमिका नहीं होती है रैयतवाड़ी व्यवस्था में। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम एनी 2 लीडर्स ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, यानी कि 1857 के विद्रोह के किसी 2 नेताओं के नाम लिखिए। तो 1857 के जो विद्रोह है, तो इसमें जो आपको किसी 2 नेताओं के नाम लिखना है, इनमें जो कौन से 2 नेता शामिल थे इसमें। तो 1857 के विद्रोह के जो दो प्रमुख नेता रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब थे। तो 2 प्रमुख रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब थे, और दोनों ने जो अंग्रेज के विरुद्ध यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ जो है साहसपूर्वक संघर्ष किया, यानी कि हिम्मतपूर्वक जो है संघर्ष किया और इस युद्ध को लड़ा, ठीक है। यानी कि इस युद्ध ने इस विद्रोह को, तो 1857 के विद्रोह के जो 2 प्रमुख आपके नेता थे, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब थे, और दोनों ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है संघर्ष किया। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज मींट बाय डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि उद्योगों के पतन से क्या अभिप्राय, उद्योगों के पतन से आप क्या समझते हैं। तो उद्योगों के पतन से जो है अभिप्राय पारंपरिक भारतीय कुटीर और हस्तशिल्प उद्योगों के धीरे धीरे नष्ट होने तथा उत्पादन और रोजगार में कमी आने से। यानी कि उद्योगों के पतन से क्या मतलब है, तो उद्योगों के पतन का मतलब है कि भारत के जो पुराने कुटीर और जो हस्तशिल्प उद्योग धीरे धीरे नष्ट हो गए। यानी कि पुराने जो कुटीर उद्योग थे, हस्तशिल्प यानी कि कोई भी वस्तुओं का हाथ से द्वारा निर्मित करना, ये सभी जो धीरे धीरे खत्म हो रहे, धीरे धीरे नष्ट हो गए, और लोगों का जो है रोजगार कम हो गया। यानी कि जो भी लोग जो इन सभी कामों को करते थे हस्तशिल्प में, तो ये चीज़ें जो बनाते थे वो चीज़ें आपको धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो यही चीज़ें आपका उद्योगों के पतन से है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ द एंग्लो सिख वार्स, आंग्ल सिख युद्धों के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। तो आंग्ल सिख युद्धों के आपके प्रमुख कारण के बारे में बताना है। तो आंग्ल सिख युद्धों के जो प्रमुख कारण है, राजनीतिक, सैन्य और साम्राज्यवादी थे।
महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 ईस्वी के बाद सिख साम्राज्य कमजोर होने लगा और उत्तराधिकार के विवाद और दरबार की आपसी कलह से जो शासन अस्थिर हो गया, यानी कि शासन जो एक तरफ से रुक गया। और इसका जो लाभ हुआ अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेज जो है पंजाब पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे, पंजाब पर जो अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे अंग्रेज, क्योंकि जो है पंजाब जो है सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। अंग्रेजों ने सतलुज नदी के पास अपनी सेना बढ़ानी शुरू की, जिससे सिखों को अपने राज्य पर खतरा महसूस हुआ। और दूसरी ओर जो है खालसा सेना भी बहुत शक्तिशाली थी और दरबार पर उसका प्रभाव बढ़ गया था। और कुछ सिख सरदारों और अधिकारियों के आपसी मतभेदों ने भी स्थिति को बिगाड़ दिया और अंग्रेजों के विस्तारवादी नीति तथा पंजाब पर नियंत्रण पाने की इच्छा जो युद्ध का मुख्य कारण बनी। तो सीमा पर जो बढ़ता तनाव, दोनों पक्षों का अविश्वास और राजनीतिक अस्थिरता अंततः जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के रूप में सामने आया। यानी कि ये जो आंग्ल सिख युद्ध के कुछ प्रमुख कारण थे जो कि मैंने बात की। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है। डिस्कस द नेचर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के स्वरूप की चर्चा कीजिए। तो जो 1857 का विद्रोह था, इसके स्वरूप के बारे में आपको बताना है। तो 1857 का विद्रोह जो है भारतीय इतिहास की जो एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके स्वरूप को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, यानी कि अलग अलग बातें हैं, अलग अलग मत हैं, ठीक है। कुछ इसे केवल सैनिक विद्रोह मानते हैं, यानी कि कुछ इतिहासकार जो इसे सैनिक विद्रोह मानते हैं, जबकि जो कई इतिहासकार इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। और इस विद्रोह की शुरुआत जो है मेरठ के सैनिकों ने की, लेकिन बाद में इसमें किसान, जमींदार, पुराने शासक, कारीगर और आम जनता भी शामिल हो गई। इसलिए जो इसका स्वरूप जो है केवल सैनिक नहीं रहा, बल्कि यह व्यापक जन विद्रोह बन गया। और विद्रोह का जो मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करना, यानी कि अंग्रेजों के जो नियम कानून थे उनके विरोध करना और अपने अधिकारों की रक्षा करना था। और दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर को प्रतीकात्मक सम्राट बनाया गया, जिससे विद्रोह को राजनीतिक रूप मिला। कानपुर, झांसी, लखनऊ, बरेली और बिहार जैसे क्षेत्रों में भी विद्रोह फैल गया। हालांकि पूरे भारत ने इसमें भाग नहीं लिया और सभी भारतीय शासकों ने इसका समर्थन नहीं किया। फिर भी इस विद्रोह ने जो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध व्यापक असंतोष और स्वतंत्रता की भावना को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। इसके बाद यहाँ से आपका ग्रुप बी का सेक्शन है, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस द एनेक्सेशन ऑफ सिंध एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो सिंध के विलय की विवेचना कीजिए, सिंध के विलय के बारे में आपको बताना है, तथा जो है भारत में ब्रिटिश शासन के विस्तार में उसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो भारत में जो ब्रिटिश शासन का विस्तार हुआ, फैलाव हुआ, प्रसार हुआ, तो उसके महत्व के बारे में बताना। और ये जो है सिंध का विलय, ये किस तरह इसने महत्व, यानी कि इनका क्या महत्व है ब्रिटिश शासन के विस्तार में, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 5 है। एग्जामिन द होम गवर्नमेंट अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन गृह सरकार का परीक्षण कीजिए और इसकी संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ, डिस्कस इट कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑन द इंडियन इकोनॉमी। तो धन के निष्कासन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए तथा इसके कारणों और भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, कंपेयर द एंग्लो मराठा, एंग्लो मैसूर एंड एंग्लो सिख रिलेशंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ ब्रिटिश टेरिटोरियल एक्सपेंशन इन इंडिया। तो भारत में ब्रिटिश क्षेत्र विस्तार के संदर्भ में आंग्ल मराठा, आंग्ल मैसूर तथा आंग्ल सिख संबंधों की तुलना कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द कॉजेज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द पीजेंट एंड ट्राइबल रिवोल्ट्स बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 के विद्रोह से पूर्व हुए किसान एवं जनजातीय विद्रोह के कारणों तथा उनके महत्व की विवेचना कीजिए। यानी कि 1857 के विद्रोह से पहले जो किसान और जनजातीय विद्रोह हुए थे, इसके कारण और जो महत्व के बारे में आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 9 है, क्रिटिकली एग्जामिन द रिवोल्ट ऑफ 1857 विथ रेफरेंस टू इट्स काउजेज, एक्सपेंशन, रिजल्ट्स एंड इम्पैक्ट। तो 1857 के विद्रोह का उसके कारणों, विस्तार, परिणाम तथा प्रभाव के संदर्भ में जो समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो आपको 1857 के विद्रोह का कारण, विस्तार, परिणाम और जो प्रभाव के बारे में बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। तो ये था आपका वीडियो जो कि मेजर पेपर 5 हिस्ट्री के लिए वीडियो था, और ये था आपका सेट 3। इस तरह हम लोगों ने सेट 1 और सेट 2 और सेट 3 वीडियो को कंप्लीट कर लिया। और अगर आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा,
जिसका लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया। इसके बाद हम लोग जो और एक वीडियो बनाएंगे मेजर पेपर 5 हिस्ट्री के लिए, जो कि आपका रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो, तो उसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से उस PDF को तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।